बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मर्दाना कमीज़ के साथ जेब लगाना बताऊंगी कि मर्दाना कमीज़ के साथ जो साइड की जेब है वो कैसे लगती है और कितनी लगती है। ये तो हमारी जेब का जो पीस होता है, कितना हमने चौड़ा लेना है और कितनी हमने जेब रखनी है, वो हम इसमें लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है कमीज़ जो जिसकी किसी की नाप की होती है कमीज़, तो हम उस पर भी ले सकते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर रखा जाता है, फ़र्क रखा जाता है, तो उसका भी हिसाब किताब हमने रखना है। और वो कैसे रखना है वो, क्योंकि जेब हमेशा जो मर्दाना होती है, जब मैंने ये कमीज़ सी है, इसके पहले मैंने जो अपना वो लगा दिया है, कॉलर पट्टी लगाई है मैंने, और अब इसके साइड पे हम जो जेब लगाने लगे हैं। जेब कंधों से बाज़ लोगों की जो होती है यहाँ तक 3 इंच की छुटती है। उसके बाद हम फिर जेब हाथ का जो साइज़ होता है उस पर हम बनाते हैं, और यहाँ पे क्योंकि 5 इंच का जो है वो जेब 5.5 की हमारी मोरी बनेगी। और फिर उसके बाद हम जेब का यहाँ से यहाँ तक जो 3 हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, फिर दरमियान में जो होल होते हैं जहाँ हाथ हम डालते हैं जेब के अंदर, और उसके बाद जहाँ से उसकी पॉकेट नज़र नहीं आती और नीचे से उसके दामन शुरू हो जाता है, चाक शुरू हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे हम करेंगे। ये हमारी कमीज़ पे है, तो हम यहाँ से ऊपर से, क्योंकि हमारी तो कौन भी आनी है, तो यहाँ से हमने इसका टोटली जो हिस्सा है ये वाला 4 इंच का हम छोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद हम यहाँ से जो है इसका ये 5.5 का लेंगे निशान, लेकिन हम यहाँ 5 की वो छोड़ेंगे, ताकि हमने इसके दरमियान से बिल्कुल छोटा छोटा सीन है। और हमने ऊपर से जो हम हाथ रखने के लिए जेब का हिस्सा रखते हैं वो 6 इंच रखेंगे, और 6 इंच हम ऊपर से लेके जहाँ से चाक शुरू होते हैं वहाँ तक लेंगे। और फिर फ़ोल्ड करने की जो जेब क्योंकि फ़ोल्ड होकर लगती है, तो वो भी हम 6 इंच का कपड़ा रखेंगे। इस तरह हमारे कपड़े की लंबाई, इसकी जेब की लंबाई जो 18 होगी, और उसमें हम 1 इंच जो है वो फ़ोल्ड करने का रखेंगे। फिर हम जो कपड़े की लंबाई लेंगे वो हमने लेनी है 12 जमा 7 19 इंच की लेंगे, क्योंकि 18 जमा 1 हमारी 19 इंच आई थी, इसलिए हमने यहाँ पे 19 इंच का लेंगे। और उसके बाद हम ये कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे, जो कि हम 6 के ऊपर रखेंगे, 6 का फ़ोल्ड करेंगे। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमें 7 रखना है, अभी थोड़ा सा कपड़ा कम है, तो इस तरीके से हम 6 का फ़ोल्ड रखेंगे। और ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा 7 इंच का होना चाहिए, ताकि जब नीचे से हम आधे इंच का जो छोड़ के लगाएंगे, तो 5.5 की हमारी जेब तैयार हो जाएगी, और 5.5 का हमारा ऊपर की मोरी तैयार हो जाएगी। और इसका चौड़ाई जो है कपड़े की, वो हमने इसके साथ देखनी है, कमीज़ के साथ हमने कितनी चौड़ाई में रखना है जेब को। सिलाई का हक रखने के बाद हमने इसकी तकरीबन ये हमारी 2 इंच की आए, सिलाई आ जाए तो 2 इंच की यहाँ पे आए, 2 इंच की बैक पे जाइए, 4 इंच की हमारी होगी। तो ये हम देखते हैं कितना मिली है। ये हमने तकरीबन 5.5 लिया है, और ये 2 से 2.25 भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बताते हैं कि हमने इसको कैसे सिलना। स्टेप बाय स्टेप सीएंगे। हमने इस जेब को पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर अपनी कमीज़ को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम जेब को, जैसे मैंने बताया कि ये हमारा 19 इंच का है, तो ऊपर का हमारा 7 इंच का हो जाएगा, और नीचे का हमारा 6 इंच का हो जाएगा ये। लेकिन आधा इंच हम इसमें सिलाई का हक रखेंगे, तो यहाँ पे हमने ये फ़ोल्ड कर लेना है। हमने ये सिलाई करनी है, यहाँ तक हम छोड़ देंगे, और ये सीधी सिलाई यहाँ पे करेंगे। हम ये सिलाई करेंगे, यहाँ से भी हम छोड़ सिलाई 6 तक हमें करनी है, 6 इंच की जेब हमें रखनी है, तो 6 इंच हमें ये रखनी है। तो यहाँ पे भी हम सिलाई कर लेंगे, बाकी सिलाई मशीन चल जाएगी। 6.5 रखा है, 6 की सिलाई होगी हमारी। और अब देखें तो दरमियान में ये 4.5 आ गया, यानी 2 से 2.25 जैसे मैंने कहा हम रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर निशान थोड़ा सा आगे पीछे करके इसकी सिलाई करेंगे। हम थोड़ा सा आगे लेंगे, फिर इसको मजबूत करने के लिए बैक पे करेंगे, और फिर हम सीधी सिलाई, ये हमने यहाँ पर सिलाई करनी है। कर दिए इस तरीके से हमने यहाँ पे भी इसको निशान तक लेके आएंगे, और फिर यहाँ से पलट देंगे। ये हमारी सिलाई यहाँ पे हमने कर ली, और अब इसको हम उतार लेंगे, धागे वाला जो है वो कटिंग कर लेंगे, कपड़े के भी नहीं कर रहे हैं। और
ये अब हमने सी लिए, 6 यहाँ पे रखा, 6 यहाँ पे, और ये आधे इंच का जो हमारे आधे इंच का ऊपर का मोड़ने का है, 6 12 6 18 19 की जेब हो ही गई ये वाली पूरी, क्योंकि आधे इंच का ये कपड़ा सिलाई में जाएगा और आधे इंच का ये फोल्ड होगा। अब हम यहाँ से इसको सीधा जेब को करते हैं, ये हमने सीधा जेब को किया, और इसके दरमियान में हम बिल्कुल मिड में कट लगाएंगे, टच करेंगे थोड़ा सा टचिंग, ताकि हमें पता चले कि मिड है ये दरमियान का। ये हमने इसके मिड में कट लगा दिया। अब ये हमारा कट लग गया। अब ये खुद ब खुद यहाँ से आगे यहाँ पर, और यहाँ पे हमने इसको फोल्डिंग जो करनी है वो निशान लगाएंगे, जो हल्का सा वी शेप में आएगा। तो यहाँ पे हम ये तकरीबन 2 इंच 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, वो का नहीं 1.5 का निशान लगाएंगे, 1.5 का निशान लगाएंगे। और 2 का तकरीबन लग रहा है ये, और इसका मिड निकालेंगे। जैसे भी हमने मिड निकाला है, 6 का है तो 3 का मिड आ गई हमारा। इस मिड पे हमारा वी बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, ये हमारा कच्चा है, कच्चा भी कर सकते, सुई धागे से भी आप कर सकते। ये हमने इसको फोल्ड किया, और जहाँ से हमने ये इसको फोल्ड रखा था और 2 का, कट भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इसको सी लेते हैं। ये हमने रखा, मिड में हमने लेके आना है इसको, दोनों धागे में कटिंग कर लिए। अब यहाँ से जो हमने निशान लगा रखा है, इसको हमने पकड़ना है, इसके यहाँ से और इसके साथ हमने इसको मिड तक लेके आएंगे, ताकि मिड के ऊपर जाके इसकी नोक बने। ये जो हमारा मिड है बना हुआ, इस पे हमारी नोक बने। देखो ये मिड के ऊपर जाके हमारी नोक बन रही है। हमने इसको भी यहाँ से ये सी लिया, और ये हमारी मिड में नोक बन गई है इसकी। अब हमारा रहेगा ये हिसाब, जो हमारा यहाँ से फोल्ड हुआ, जहाँ तक निशान लगा, यहाँ से हम हल्का सा तिरछा करेंगे, तो ये हमारा जेब का यहाँ पे एक पैर की हम सिलाई लगा लेंगे, हल्का सा, बिल्कुल मामूली से, ज़्यादा नहीं, हल्का सा तिरछा रखेंगे। बात तो मुझे बहुत ज़्यादा भी तिरछा होता है, देखिए हमने ये इसको इतना रखा, देखिए, और यहाँ से भी हमने इसको इसी तरीके से इतना रखा। अगर वो 4.5 था तो अभी हमारा कितना रह जाएगा यहाँ से, ये देखें, ये हमारा 4 रह गया यहाँ पर। जो सिलाई की हुई, जो चाक का मोड़ते हैं, उस तरीके से हमें ये सिलाई करनी है। ये हमारी जेब बन के भी तैयार हो गई है। अभी ये इसका काम इस तरह बन गई है, इस तरह नोकें बन गई हैं। बाकी कपड़ा हम जो है फालतू वो हम कटिंग कर देंगे। ये हम कट कर देंगे, खुला रखे कर दो, कोई वो नहीं, बाद में हमारा कटिंग हो जाता है, कपड़ा छोटा ना रहे। ये वाली जो से हमारी नोक है, ये भी हमारी कर देगी। और हम जैसे कहा है कि पहले भी काट सकते, लेकिन उसमें छोटी बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास आराम से हमारे पास कपड़े को कटिंग कर सकते हैं। तो ये नहीं ज़रूरी कि उस तरीके से, ये हमारा जेब तैयार होगी। और ये हमारी फोल्डिंग की है, यहाँ पर ये फोल्डिंग आएगी, और कैसे आएगी ये आपको जेब लगाते हुए दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये हमारी जेब तैयार होगी, और इसके ऊपर हम इसी करके इसको बिल्कुल ठीक करके इसकी तह बिठा देते हैं। ये यहाँ पे हम यहाँ पर इसके बिल्कुल मिड में, ये बिल्कुल इसके निशान है, और यहाँ पे हम एक निशान लगा देते हैं। और ये स्टिक की मदद से भी आप लगा सकती हैं। अभी मैं क्योंकि आपको लगाना सिखा रही हूँ, तो बाद में हम स्टिक करके इसको सही कर लेंगे। इसके बिल्कुल मिड में आखिरी निशान लग गया हमारा, ये देखें, ये मिड में हमारे लाइन आ गई। अब हम इसको एक तरफ देते हैं, और हम उठाते हैं अपनी कमीज़ को। कमीज़ को हम लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसके जहाँ तक हमने इसको सीना है वो हम कट लगा लेते हैं। पहले दरमियान में आपने देखा होगा जेब सिली होती है,
तो हम यहाँ पे इसके कट लगा देते हैं। ये हमने दोनों को पकड़ा, जेब को, साइड की सिलाई को, और हमने यहाँ पर ये छोटा सा कट लगा, दोनों कपड़ों पे लगाना है, आगे पीछे। और ये सीधी कमीज़ होनी चाहिए और आपके सीधे हाथ पे जेब लगनी है। ये हम इसके साथ यहाँ पे ये निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ हमारा चाका हमने पहले लगाया था, लेकिन हमने कहा था हम आपको बताएंगे, तो इसलिए फिर हम अब इसके दूसरे में लगा देते हैं ये चीज़। ठीक है, अभी दो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हमारा जेब का हिस्सा है, ये हमारा ऊपर जहाँ पे वी आएगा हमारा, और ये नीचे से। अब ये पट्टी जो सी हम सिलाई जब हम करते हैं तो हम इसको भी सी लेते हैं। ये यहाँ से सीने शुरू होती है और बिल्कुल बारीक मोड़ता है। किनारे चाक जो होते हैं मर्दाना कमीज के हमेशा, और सिलाई का जहाँ पे होगा निशान, जहाँ तक हमें सिलाई करनी है, अगर आगे तक भी सिल जाए कोई वो नहीं, लेकिन हमने सिलाई का निशान लगा लेना। और मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि वो तो निशान हमारे अब कट ले जाएंगे। कट भी ये हमने अलग कर लिया। ये हम इसके मोड़ जा रहे हैं किनारे बारीक, सफाई से बिल्कुल बारीक मोड़ते, क्योंकि मर्दाना कमीज के तो चाक होते हैं साइड से बारीक मोड़े होते हैं। छोटी आवाज़ आ गई भाई। ये देखें, आपके पास चाक है, जो पेंसिल है, जो भी है, ये हम कट तक तो आगे, और हम कट से थोड़ा सा आगे सीएंगे क्योंकि कट तक तो हमारी सिलाई आएगी, हम कट से आगे सीएंगे, लेकिन हमने कट के बाहर यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह के, ताकि हमें पता चले कि हमने यहाँ तक सीना है। उसके बाद यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे कि जेब का हमने यहाँ तक सीना है। ये मैं भी आपको बताऊँगी कि कैसे सिलाई करनी है। आपने पूरी वीडियो को देखना आखिर तक। देखिए यहाँ पर निशान लगा दीजिए। अब हम इसको जो है यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर तक लेके आएंगे सिलाई करते हुए, तिरछा करके इसको ख़त्म करेंगे इसी तरीके से। फिर हम यहाँ से शुरू हो जाएंगे इसके तिरछा, थोड़ा सा नीचे से तिरछे में इस तरह रख कर यहाँ से बड़ी सफाई के साथ मोड़ते हुए ये फिर पॉकेट को हिस्सा हो गई वाला हमारा से। बहुत आसान तरीका भी है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन असल जो जेब लगती है वो इस तरीके से लगती है। असल जेब का तरीका ये है, आपको और तरीके मिल जाएंगे, और तरीक़ों से भी लगाई जाती है। पहले सिलाई कर लेते हैं, बाद में इसको मोड़ते हैं, और वो भी हमारी चलती है। लेकिन अब हम यहाँ पर ये हमने दोनों तरफ से सीना है। यहाँ पे भी हमने सी लिया, ये कर लिया, यहाँ पर भी ये हमने इस तरह मोड़ दिया यहाँ पर, और इसके बाद हम इसके दूसरे हिस्से को भी हम इसी तरह सिएंगे। ये हमारा यहाँ पे है, और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो यहाँ पे है, हम इसको भी सिएंगे। लेकिन कट से हमने थोड़ा सा, क्योंकि निशान हमने वहाँ लगा लिए, इसलिए यहाँ निशान हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उन निशानों से शुरू करेंगे। ये हम थोड़ा सा इसको ऊपर से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये हमने ऊपर से शुरू किया, और यहाँ पे भी हम कट से थोड़ा सा नीचे तक ख़त्म करेंगे। इसको बिल्कुल बारीक से हमें लेके आनी है। ये हमने ये आगे यहाँ से हम बिल्कुल बारीक मोड़ देंगे, ख़त्म करेंगे इसको, ये बिल्कुल तक के, और हमने इसको यहाँ पे ये ख़त्म करना है। और फिर हम इसको यहाँ से चाक आएंगे हमारे, तो ये भी हम सिलाई करेंगे, और चाक के ऊपर से इस तरीके से बारीक सी करते हुए लेकर आएंगे। ये हमारा कट आ गया। ये कुछ चाक की सीधी सिलाई, धागे धुगे जो भी है वो उसके अंदर ले जाएंगे, और इसको छोटे से कोई बारीक हम कोने से पकड़ेंगे, कोने पे सिलाई लगानी है आपने।
ये मैं बहुत आराम से आपको बहुत ईजी आसान तरीके से बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से सीना है। पहले इससे आपके चाक भी सिल जाएंगे और जेब भी बहुत आसानी से दीजिए। अब हम यहाँ से इसको सीना शुरू करते हैं। और ये हमारी बाजू की, क्योंकि हमने जोड़ लिए हैं, पहले हमने बाजू भी जोड़ना बताया आपको, बाजू में जोड़ लिए थे और हमने इसलिए छोड़ दिया था। अब बाजू की जितनी फिटिंग हमें यहाँ से रखनी है, हम बाजू की फिटिंग से सीना शुरू करेंगे। यहाँ से ये बाजू की फिटिंग हमने यहाँ पर आगे पीछे सिलाई की, बाजू से हम सीते हुए लेके जाएंगे। ये देखिए बाजू से हम सीते लेके जा रहे हैं यहाँ पर, और बाजू से सीते हुए जब हम लेके जाएंगे, अब ये दोनों सिलाइयाँ आ गई, इन दोनों से खोलेंगे और हमने इधर से भी खोल लेनी है। और ये दोनों सिलाइयाँ हमारी बराबर की, ये हमारी बराबर की आ गई। और ये हमने आधे इंच का यहाँ से हमने रखा है इसका गैप, ये। और अब ये सीखते हुए देखिए अब हमारी कैसी सिलाई आएगी। और मैंने जैसे बताया था कि निशान हमने यहाँ पर लगा चुके हैं, तो ये सिलाई हमारी यहाँ पर आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि आप बाद में देखिएगा कि भाई हम किसा करेंगे, तो ये हमारी सिलाई यहाँ पे आएगी। निशान हमें यहाँ पे लगाए हुए थे, इसलिए मैंने कहा एक निशान लगा, तो हम कैसे पता चलेगा हमें कि कहाँ तक सीना है। अब हम यहाँ से सीते हुए लेके जाएंगे। और ये देखें, ये जो थोड़ा सा हमने किया था, ये बिल्कुल यहाँ से आकर और इसको पक्का करना है, हमने ख़त्म करना है यहाँ पर सिलाई, तो इसलिए हमने पक्का करके ये निकाल। अच्छा, ये अब हमने सी लिया और अब हम यहाँ पर निशान लगाते हैं, क्योंकि हमने इसको जो है वो बाजू को यहाँ पे हमने कर लिया था ये वाला। और ये हमारा यहाँ से बाजू को सिलाई करते हुए हमने सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद हमने ये जो बाजू हमने सी लिया था, क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी, तो हमने ये बाजू सी लिया। और बाजू सीते हुए हम इस निशान तक, जहाँ तक हमारा निशान था वहाँ तक हमने सिया। उसके बाद हमने फिर इसको सीधा रखा, और फिर उसके बाद हमने जहाँ तक हमारा निशान था वहाँ से हमने सीना शुरू किया। यहाँ से हम धागा कटिंग कर लेते हैं, और यहाँ से फिर हमने ये यहाँ तक हमने सिया। और उसके बाद हमने चाक तक, जो चाक रखे होते वहाँ तक सी दिया इसको। उसके बाद हमने इस तरीके से कर लिया हमने। और अब इसकी जो सिलाइयाँ खोल के हम इसके निशान, ये हम इसको इस तरह करते हैं, ये सिलाइयों के निशान खोल लेते हैं हम। ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं हम इनको खोल लेते हैं। ये हमने इनको खोल लिया और ये हमारी इस तरीके से आ गई। अब नीचे से आपको जेब का पता है कि जेब जो से हमने कट लगा रखा है, इसका ये कट हमने लगाया हुआ है। और इसके जो हमने ये आधा इंच का जो फालतू छोड़ा था वो इसलिए छोड़ा था यहाँ से। जेब को अब हमने इस तरह रखना है, इसको हमने ये फोल्ड करना है, इस तरीके से हमने जेब को फोल्ड करना है। जेब फोल्ड करने के बाद हमने इसके निशान के साथ इस तरह जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ पे हमने रखना है इसको। ये हमने जेब को अब ये एक ही दफ़ा में सिलाई सारी, ये जो नोक है हमारी इसके साथ इसके दरमियान मिड में लगेगी, ये हमारी मिड में लगेगी। ये सब हम धागे वाला यहाँ से कट कर देते हैं। ये तो वैसे हम बाद में कर लेंगे, लेकिन फिर भी बहरहाल ये हमने धागे कट कर लिए। अब हमें जेब इस तरह रखी है, ये हमारी जेब क्योंकि ये लगती है ना, इस तरह लगती है, तो हमने फिर इस तरह उठाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इसका जो मिड है बिल्कुल इसका, ये हम पीछे इस तरह मोड़ लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। और ये जो हमारी निशान हमने लगाया है, इस निशान के ऊपर हमने ये रखना है और बिल्कुल सीधा ये हम इसको खेल के पीछे करेंगे कपड़े को, ताकि हमारी सिलाई में ना आ जाए। और हमारा बिल्कुल सीधी सिलाई लगनी चाहिए, ये वाली बिल्कुल। इसका मिड से पिने हम लगा सकते हैं यहाँ पर। और हमने इसको पकड़ेंगे और हम इसको मशीन की तरफ लेकर जाएंगे, इसको मशीन की तरफ लेकर जाएंगे। और फिर उसके बाद हमने बिल्कुल इसके, ये हमने यहाँ से, जहाँ से हमने इसका छोड़ी है सिलाई, वहाँ से हम इसको सीना शुरू करेंगे। और ये यहाँ से जेब जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ तक हमें उसके साथ यहाँ पे सीना है। जहाँ ये जेब ख़त्म हो रही है उसके साथ ये वही सिलाई आएगी इसकी। जहाँ ये कट लगा हुआ है ये सिलाई इसके साथ आएगी। ये देखें, ये सिलाई इसके साथ आएगी। फिर हमने इसको देख लेना है, इसको मिड में रख कर, और फिर हम यहाँ से कपड़े को आराम से पकड़ेंगे और इसके बाद इसको खींचेंगे यहाँ से, ताकि हमारा इसका भी मिड जो है वो हमें पता चल जाए। और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा कर, ये देखें, यहाँ तक हम सीना है, जहाँ तक हमारी सिलाई ख़त्म हुई हुई है। और नीचे वाले कपड़े को पीछे से निकाल लेना, कहीं वो उसमें आ ना जाए। लेकिन बड़ी एहतियात के साथ हमने इसको सीना है। तो हम सीते हुए लेकर आएंगे इसकी सिलाई ये यहाँ तक, और हल्का सा एक टांगा पीछे की तरफ करेंगे इसके लिए। अब देखिए हमने ये सी लिया, इसको फिर हमें फेरना है और जेब को हमने सीधा करना है। ये हमारी सिलाई लग गई है, ये हमारी सिलाई लग गई है। और अब हम यहाँ से सीना शुरू करेंगे इसकी। देखिए वो जेब हमारी इसके साथ सिल गई है। और अब हम इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे
इस धागे को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी जो नोक है इसके साथ रखेंगे। ये बिल्कुल हम इसको सीधा रख लेंगे, जैसे मैंने कहा इस्त्री कर लें, लेकिन हम इसको यहाँ पर रखेंगे। हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल कोने पर। ये जेब हमारी जो सीधी की हुई है वो है हमारी। बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगानी है तो सूची से, और उसके बाद हम यहाँ पर भी गुलाई में भी सिलती है, वी में भी सिल जाती है, सीधी भी सिल जाती है, लेकिन ये वी में ज़्यादा बनती है क्योंकि दुनिया में जेब की। अब देखिए सिलाई के साथ हमारी यहाँ पर है, धागों को सबको हम अंदर कर लेते हैं। ये हम इससे भी कर सकते हैं, ये जो हमने सिलाई लगाई इनको हम इससे करके भी कर सकते हैं। और अब ये सिलाई करते हुए यहाँ से इसके भी कॉर्नर पे सिलाई, और ये देखें जहाँ तक हमारी सिलाई है पहले की वहाँ तक हम इसको लेकर आएंगे सीखते हुए। बिल्कुल हम यहाँ पे लेकर आए और हम यहाँ पे रोक दी और दोबारा इसको थोड़ा सा पक्का कर देंगे। इस कपड़े को नीचे से निकाल लेंगे। ये हमने दोबारा से कर ली इसकी और हमारी जेब लग कर तैयार। देखिए ये धागा भी हम काट लेंगे और पहले वाला धागा भी हम कटिंग कर देंगे। ये जेब बिल्कुल हमारी इस तरह लगी है, बिल्कुल सीधी। सिर्फ ये सिलाई इसकी हमारी आई है, यानी हमने यहाँ से इसकी सिलाई लगानी शुरू की, जो हमने छोड़ा था सीधा करके, और यहाँ से जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई और यहीं से हम टर्न करके यहाँ लेके यहाँ पे यहाँ लाए और फिर हल्की सी पीछे रखकर यहाँ से टर्न करके इसको ख़त्म किया। और अब देखिए हमारी जेब, ये हमारी जेब लग के तैयार हो गई है। ये देखिए ये हमारी जेब लग के तैयार हो गई है, बिल्कुल सीधी। देखें यहाँ से हमारी इस तैयार जाएगी और फर्स्ट क्लास वाली जेब लगकर तैयार है। आप बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और ये हमारी जेब थोड़ी सी जो चाकू से मैंने कहा था कि नीचे से नज़र आती है, हमने थोड़ी सी बड़ी रखी है। तो ये देखिए, और आप ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।